हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे जो नमस्ते ITI एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका जो ट्रेड है वो है आपका RAC, ठीक है। फिर आपका फीटर टनल मशीन, डीजल मैकेनिक, ठीक है। डीजल मैकेनिक हो गया, आपका वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगा, ठीक है, ED आपका हो गया। दूसरा वर्क लाइफ साइंस एंड कैलकुलेशन मिलेगा, WCS। और इसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिलेगा, ES। अब इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, नहीं आपका क्लास नोट्स तो मिलेगा ही PDF में, आपका जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्या है कि अब कोई भी ट्रेड है, ठीक है। अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो ट्रेड से आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 38। WCS से 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जब नमस्ते ITI एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपका पहले तो ऑप्शन आएगा ईमेल ID पासवर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करिए, वहाँ पे OTP जाएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे, वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है आप क्या करिए, वहाँ पे क्लिक करिए और क्या करिए, सेव करिए, ठीक है। अब क्या है आपका कि वहाँ कोर्स में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कोर्स में जाके परचेज करने से पहले आप वहाँ डेमो देख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ बाई नाउ का नीचे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप पे ऑनलाइन या बारकोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है हमारे क्लास आज के टॉपिक क्या है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है। पर्यावरण 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 पर प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन का घटना, ठीक है। ओजोन का घटना। ओजोन का घटना। अब इसमें क्या होता है, ओजोन का घटना में क्या होता है, शायद ये येलो कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओजोन का घटना। अब इसमें क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC गैस, जो क्या होता है आपका, जो CFC गैस जैसी जहरीली गैसों का वातावरण में आने से ओजोन की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस, ठीक है, जहरीली गैस के आने से क्या होता है, जो आपका इस गैस के आने से क्या होता है, आपका जो आपका परत है ना, वातावरण में आने से ओजोन की जो परत है वो क्या हो जा रही है, पतली होती जा रही है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, एक तो आपका हो गया ओजोन का घटना। अब कौन सा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग। अब ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हम समझेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपका,
ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, हवा के संपर्क के साथ, ठीक है, हवा के संपर्क के साथ आपका क्या होता है, हवा प्लस वायु, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हवा और वायु के संपर्क में, ठीक है, आने से क्या हो रहा है कि जो तापमान में, ठीक है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो वातावरण में जमा होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी के तापमान में, ठीक है, तापमान में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, होता जा रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब हवा और वायु के संपर्क में, अब क्या हो रहा है, हवा और वायु के साथ क्या हो रहा है, संपर्क बना रहा है, ठीक है। अब पृथ्वी के तापमान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा। अब इन फ्यूचर, अब तो अभी तो कम है, ठीक है, अब कितना डिग्री सेल्सियस जा रहा है, 50 चला जा रहा है, 55 चला जा रहा है, ठीक है, इतना क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है गर्मियों के टाइम में, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमें नुकसान पहुंच रहा है। अब क्या है, जैव विविधता विविधता के बारे में देखेंगे। जैव विविधता में क्या कह रहे हैं, जैव विविधता, ठीक है। अब इसमें आपका क्या कह रहा है कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, अब इसमें क्या है कि जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है, जलवायु में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, जानवरों का शिकार करना, ठीक है, उनको उनको मारना, ठीक है। अब तो क्या हो रहा है, जानवरों को शिकार करके हम खुद ही खा जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बचाएंगे किसी अन्य से, ठीक है, जानवरों का शिकार करना, शिकार करना। उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको काटते जा रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो पेड़ पौधे होने की वजह से जो भी आंधी तूफान आता है वो क्या करते हैं, रोकता है, तो जो हमारी मिट्टी होती है ना वो कम उड़ती है, ठीक है। अब पेड़ पौधे ही काट देंगे तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो क्या होता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कटाव होता जाता है, मिट्टी का कटाव होता जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया पेड़ पौधों को काटना, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों का अंत, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जैव विविधता, विविधता, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम क्या बात करेंगे, पर्यावरण संकट के कारण क्या क्या है, ठीक है। अब जो संकट आ रहा है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं हमारे, पर्यावरण संकट के कारण, संकट के कारण, पर्यावरण संकट के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तरफ हम लिख देते हैं समस्या, ठीक है, समस्या, और एक तरफ लिख देते हैं हम कारण, क्या कारण हो सकता है। तो एक तरफ हो गया आपका समस्या और एक तरफ हो गया आपका कारण। अब इसमें लिखते हैं हम, तो जो पहला है आपका, ठीक है, पहला समस्या आपका क्या आ जाता है, तो पहला समस्या आ जाता है भूमि प्रदूषण, ठीक है, भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण में क्या हो रहा है, ये तो समस्या है आपका, ठीक है। अब किस कारण से हो रहा है भूमि प्रदूषण, तो आपका क्या हो रहा है, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली, ठीक है, जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली, जैसे हमारा क्या है, गीला कचरा हो गया, ठीक है, सूखा कचरा हो गया, क्या कर रहे हैं, एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं, जो आपका
सूखा कचरा हो गया, ठीक है, और गीला कचरा। एक ही डस्टबिन में फेंक दिया। अब क्या किया कि उसको कहीं जैसे नगर पालिका के द्वारा, ठीक है, लैंडफिल बनाया गया, वहां पे क्या किया है, ले जाके गिरा दिया गया है, ठीक है। अब लैंडफिल है तो कहीं ना कहीं वो तो खुला हुआ है ना, कि जहाँ पे कूड़ा करकट फेंकने का एक स्थान बनाया जा गया होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल। अब इसमें क्या होता है, लैंडफिल में क्या होता है कि अब क्या हुआ कि सारा जितना भी गीला कचरा, डिब्बा डिब्बी, वेस्ट मटेरियल जो भी बोलो आप, कि एक जगह क्या किया गया, लैंडफिल में ले जाके फेंक दिया गया। अब वो क्या होता है कि उससे जो भी धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो क्या होता है, मीथेन जैसी गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस है वो क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, ठीक है, मतलब गैस उत्पन्न होती हैं। जैसे कौन कौन सा आपका गैस हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है। धुआं जब निकलता है तो वो क्या होता है कि हमारा जो हवा के संपर्क में आता है, फिर हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं ये सारी गैसें क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि आपका जब हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण को, वातावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको मतलब लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर आपका आ गया दूसरा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया, ये तो हो गया भूमि प्रदूषण, दूसरा आपका हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण भी समझ लो आप। तो वायु प्रदूषण आपका कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कि आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है, कोई भी फोर व्हीलर मान लो, जो भी मान लो, आप बाइक मान लो, बुलेट मान लो, ठीक है। तब उससे जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, अब कारखाने हैं, कंपनियां हैं, ठीक है, और चिमनियां हो गए, अब इससे भी जो धुआं निकल रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हमारे जो वायु है, वायु, वो क्या करे, वायु प्रदूषण, मतलब ये भी क्या करे, नुकसान ही पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं क्या करे, ये भी वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि आपका हो गया कारखाने, गाड़ियां से निकलने वाली, ठीक है, से निकलने वाली, निकलने वाली धुआं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे वायु प्रदूषण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, ठीक है, अब आपका आ जाता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देख लेते हैं, ठीक है। अब जल प्रदूषण आपका कैसे दूषित कर रहा है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपका हो गया मानव द्वारा, ठीक है, ये क्या करे, जल प्रदूषण तो खुद मानव द्वारा ही दूषित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो, अब इसके पहले भी मैंने बताया था जल प्रदूषण के बारे में, कि जैसे कि आपका हो गया कोई भी फेस्टिवल हो गया, ठीक है, फेस्टिवल आपका कैसा हो गया, जैसे कि आपका दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, नवरात्र के जो समय में आते हैं आपका, फिर हो गया
लक्ष्मी पूजा हो गया, गणेश पूजन हो गया, ठीक है। तब क्या होता है, मूर्तियां जो बनती हैं, ठीक है। अब जो मूर्तियां बनती है तो उस पर कहीं ना कहीं क्या होता है, पेंट होता है, तो उस पेंट में भी क्या होता है, केमिकल होता है आपका, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करते हैं तो कहाँ करते हैं, नदी में करते हैं, ठीक है। और नदी की पानी कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं। अब देखो कुंभ का मेला है, ठीक है। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है कि हम स्नान करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिब्बा डिब्बी, कूड़ा करकट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ कर देते हैं, उस नदी में बहा कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारे जो जल को है वो दूषित कर रहा है, ठीक है। अब जब विसर्जन करते हैं तो क्या, जो पेंट होता है, जो मिट्टी होता है, अब वो पेंट पे भी केमिकल ही होते हैं ना, वो केमिकल ही होता है, तो उसको क्या करें, नदी में बहाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पानी के संपर्क में तो आ ही रहा है ना, तो वो कैसे, तो दूषित हो रहा है, जल भी हमारा क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो ये रहा आपका जल प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद इस पे कैसे लिख लेंगे, जैसे कि आप इसमें लिख लीजिए कि पेंट, प्लास्टिक, केमिकल, ठीक है। पेंट, प्लास्टिक, केमिकल, केमिकल, और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका क्या है कि जब नदी में हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रॉ करते हैं, मतलब इसमें नदी में डाल देते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके डिब्बे हो गए, बोतलें हो गए, प्लास्टिक के सामान जो आप यूज कर रहे हो, वो क्या करते हो कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपका हो गया कि जैसे हवन वगैरह भी होते हैं ना, तो क्या होते हैं, उसके जो राख वगैरह होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, नदी में ही डाल देते हैं, ठीक है। कि हाँ उसको कर देना चाहिए, जो नारियल के छिलके वगैरह भी होते हैं, फोटो हो गए, ये सारी चीज़ें भी कर देते हैं। तो एक अलग जगह भी इकट्ठा करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं बहाना चाहिए नदी वगैरह में, ठीक है। फिर आपका हो जाता है, ये तो हो गया आपका जल प्रदूषण। फिर आपका हो गया कि जंगलों की कटाई। अब जंगलों की कटाई में क्या हो गया, जंगलों की कटाई। अब जंगलों की कटाई से हम क्या समझेंगे, अब कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई है, जंगल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि पेड़ पौधे हैं वहां पे, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की काटने की बात की जा रही है। तो अब क्या है कि अब हम क्या करें, खेती करने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, कि पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। खेती करने के लिए, खेती करने के लिए, खेती करने के लिए अत्याधिक हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का कटाई कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ पौधों का काटना, पेड़ पौधों को काटना, पेड़ पौधों को काटना, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी का कटाव का क्या मतलब है, ठीक है। तब क्या है, जंगलों का जब नष्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का हट जा रहा है, ठीक है। अब जब जंगल की कटाई हो रहा है तो पेड़ पौधे हट जा रहे हैं, जब पेड़ पौधे हट रहे हैं तो जैसे ही क्या हो रहा है कि मान के चलो आपका तूफान आ गया, ठीक है, बारिश आ गया, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मिट्टी बह रहा है। मिट्टी जो ऊपरी लेयर होती है, जो ऊपरी परत होता है, उसका बार बार हटना, जब बार बार हटेगा तो वो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होते जाता है, ठीक है। बार बार मिट्टी के ऊपरी परत का हटना, मिट्टी मिट्टी का ऊपरी परत हटना, ऊपरी परत हटना। क्या हो रहा है, बार बार मिट्टी का जो बार बार मिट्टी का जो परत है वो बार बार हटता जा रहा है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, आपका मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे हमारा क्या है,
ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गए। अब हम पढ़ेंगे हरित जीवन शैली के बारे में। ठीक है, हरित जीवन शैली। ठीक है, हरित जीवन शैली। अब हरित जीवन शैली में हमारा क्या क्या है, तो इसमें क्या है कि समान भाषा में देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा कोई सामान ना यूज करे जिससे क्या हो, पर्यावरण दूषित हो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में देख लेंगे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि ऐसा हम कोई सामान ही ना यूज करें जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान हो या फिर हमें नुकसान हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ नियम बनाया है। ठीक है, अब नियम तो फॉलो नहीं होते, अब जैसे कि प्लास्टिक को बंद करना। ठीक है, ऐसे तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है, रूल रूल बोला गया कि फॉलो करना है, बट क्या होता है कि आज भी फॉलो नहीं है, प्रॉपर तो है ही नहीं। ठीक है, आज भी वैसे ही यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल ना यूज करिए कि जिससे क्या हो, पर्यावरण का नुकसान हो। अब देखिए, अब कुछ जो नियम बने उस नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस नियम के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है आपका क्या है कि अब किसी को बोला जाए जिसके पास फोर व्हीलर है, ठीक है, बाइक है, बुलेट है, अब कि उसको बोला जाए कि नहीं आप ये सारी चीज़ें मत यूज करो, आप साइकिल यूज करो, तो आप यूज करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर बताया गया, आपके सिलेबस के अंदर बताया गया, आपके टॉपिक के अंदर बताया गया कि जो हरित जीवन शैली क्या है कि साइकिल का यूज करें। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, बट इसके अंदर हमें पढ़ना है, ये नियम हमें अपनाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। साइकिल का यूज करें। ठीक है, यूज करें। दूसरा आपका क्या है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है कि जितना आपको बिजली की ज़रूरत है, ठीक है, कि अभी क्या है कि हमें लाइट की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत हुआ, हमने क्लास लिया। ठीक है, क्लास लेते ही हमें क्या, हम ऐसे ऑन करके चले जाएं तो ये भी क्या है, ये भी नुकसान करता है कहीं ना कहीं। हमें क्या है कि बिजली की बचत करना चाहिए। ठीक है, क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद सारी चीज़ें बंद करना होता है। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक बिजली का यूज ना करें। बिजली का यूज ना करें। ठीक है, यूज ना करें। और क्या कह रहे हैं आपका कि जब आप सामान लेने जा रहे हैं ना, सब्जी लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो या तो घर पे बने कपड़े का झोला बना लें, बैग बना लें। ठीक है, कैरी बैग वगैरह हो गया। ठीक है, या फिर जो मार्केट में जहाँ पॉलिथीन का यूज हो रहा है, प्लास्टिक के जो यूज हो रहे हैं मटेरियल, वहाँ पे आपका कागज़ का बना हुआ दें, कागज़ का बना हुआ थैला दें। ठीक है, तो कागज़ या कपड़े के कपड़े के बने थैला का यूज करें। ठीक है, यूज करें। और क्या कह रहे हैं आपका, ये आपका हो गया। और क्या कह रहा है कि प्लास्टिक का जो चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो आपके डिब्बे हो गए, बोतलें हो गए, ठीक है, अब हम घर में क्या है कि हम सामान खरीदने के लिए सामान रखने के लिए लेके आते हैं डिब्बे, किचन में यूज करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के जैसे जो लोग हैं, लड़कियां ज़्यादातर, कि थोड़े देर बाद क्या करते, थोड़े दिनों बाद कि ये नहीं, ये डिब्बा नहीं यूज करना चाहिए, हमें दूसरा लेके जाना चाहिए। अब हम वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करें, रिसाइकल, मतलब उसको दोहराते रहें, मतलब किसी न किसी कामों में यूज कर लें, या फिर कोई और सामान रखने में यूज कर लें। अब पानी की बोतलें, अब क्या हुआ कि आप खरीद के लेके आए 20 रुपए की जो भी होता है आपके पानी के पीने का, तब उसको क्या करें कि ऐसे ही पी के ना फेंक दे, उसको क्या करें, एक बार रिसाइकिल, मतलब एक बार दोबारा उसको यूज में लाएं। ठीक है, जब तक वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो जो भी आपके प्लास्टिक के बोतल वगैरह हैं उसको आप दोबारा यूज करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहा गया है किसमें, ग्रीन लाइफ साइकिल में। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर पेड़
पेड़ लगा नहीं सकते तो उसको काटे बिना, ठीक है। तो क्या करें, इसमें ऐसे लिख लेते हैं, स्वयं स्वयं पेड़ लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए क्या करें, प्रेरित करें, ठीक है। लगाने के लिए प्रेरित प्रेरित करें, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, ग्रीन लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो ये आपका जो रहा आपका, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ग्रीन लाइफ स्टाइल, ठीक है। बाकी आपका ये क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो आपका टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है, ये चैप्टर आपका सेकेंड चैप्टर क्या होता है, आज यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर है, उसका हम क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल से वही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है मे बी इंग्लिश के बेसिक के बारे में है, ठीक है, या फिर 21वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके फर्स्ट चैप्टर से और सेकेंड चैप्टर से। तो आज ये आपका सेकेंड चैप्टर क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। चलिए आइए देखते हैं कि जो आपका नमस्ते ITI एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे कोपा ट्रेड अवेलेबल भी है। तो उसमें आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जब ये आपका कोई भी स्टूडेंट है कोपा का, तो अगर वो ये आप कोर्स को परचेज करता है तो उसको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो एक तो उनको वीडियो क्लास मिलने वाला है, ठीक है, फिर उनको क्लास नोट्स मिलने वाला है, PDF मिलने वाला है, क्लास PDF। अब जो भी ये सर मैम पढ़ाते हैं उनके द्वारा ये हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। अब 399 के अंदर अब कहीं ना कहीं आप कोपा ट्रेड पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी CVT एग्जाम देना है, तो इसके साथ साथ आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्री मिलने वाला है, 399 के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कूपन कोड अवेलेबल होगा तो कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप क्या करिएगा, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है या फिर एप्लीकेशन को आप परचेज कर लिए हैं और आगे आप नहीं कर पा रहे हैं कैसे क्या करना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको फिर से नमस्ते।